नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, एक खबर सामने आई थी कि एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 2018 VP1 जो कि धरती की तरफ आ रहा है। लेकिन नासा ने उस समय आश्वासन दिया कि हमें इसको लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ ये वाली जो खबर है ये 2020 को सामने आई थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके नाम में 2018 क्यों है, तो इसके नाम में 2018 इसलिए है बिकॉज इसकी जो डिस्कवरी है ये असल में 2018 में करवाई गई थी। नाउ ये वाली जो एस्ट्रॉयड था इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जो वजह थी वो इसलिए नहीं थी बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। पहला रीजन तो ये था कि इसका जो डायमीटर था ये मात्र 2 से 4 मीटर का बताया जा रहा था, जो कि अपने आप में कोई ज्यादा खास बड़ा डायमीटर नहीं है। और दूसरा कारण ये भी था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने यहां पर ये कहा था कि इसका जो अर्थ के ऊपर इंपैक्ट करने का चांस है वो केवल 0.41% है। और इनफैक्ट ऐसा कहा भी जाता है कि इसने नवंबर 2020 में इंपैक्ट किया भी था, लेकिन इसको हमने विजुअली कहीं से रिकवर नहीं किया और हमें ना ही मालूम पड़ा है कि इसको लेकर कहीं कोई डैमेज हुई हो। सो इसीलिए ये जो एस्ट्रॉयड था इसको लेकर कहा जा रहा था कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब लेकिन क्या हुआ है कि एक और एस्ट्रॉयड हाल ही में सुर्खियों में आया है। आप यहां पे देख सकते हैं, आज से 5-6 दिन पहले की ये न्यूज है। अर्थ हैज अ न्यू नेबर, अ बडी एस्ट्रॉयड विच विल अकम्पनी इट फॉर 4000 ईयर्स। ये वाली खबर इंडिया टुडे के द्वारा यहां पर पेश करी गई। आप ये भी देख सकते हैं, ये वाली खबर सामने आई थी। अर्थ हैज अ सेकंड ट्रोजन एस्ट्रॉयड विच विल शेयर इट्स ऑर्बिट फॉर द नेक्स्ट 4000 ईयर्स। नाउ सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि असल में ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्या ये वाला एस्ट्रॉयड भी धरती के ऊपर आकर हिट कर सकता है या फिर नहीं, और इसका जो साइज है ये भी कितना है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। एंड एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, अनअकैडमी फाइनली अपना जो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर रही है। इसका जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है, आपको ये सारे के सारे टेस्ट 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगेन आपको ध्यान होगा कि आपको हम बताते थे कि एक कोड यूज करना है। यहां पर भी आपको परचेज करने के लिए एक कोड यूज करना होगा, जिसमें कि जो आपका 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का प्राइस है उसमें आपको पड़ेगा 3149 फाइनल कॉस्ट, और 12 महीने का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 4409 का फाइनल कॉस्ट। तो अगर आप लोग केवल टेस्टिंग करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, दैट फाइनल ऑफर अब जो है आपके सामने आ चुका है। इसको जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले ऑफर्स अभी भी जारी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, काफी सस्ते दाम में आप अपने घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफर टिल डेट बाय अनअकैडमी। अगर आप ये वाला ऑफर लेते हैं तो 18 महीने में आपको पर मंथ की जो कॉस्ट आती है वो मात्र 3300 पर मंथ के आसपास कॉस्ट पड़ती है। इसमें भी आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले फायदे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि हम लोग डेडिकेटेड MCQ बैचेस भी शुरू करने वाले हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो कि भाई ये ट्रोजन हॉर्स एस्ट्रॉयड होता क्या है। ठीक है, तो ट्रोजन जो एस्ट्रॉयड्स हैं, दीज आर दोज एस्ट्रॉयड्स विच शेयर अ कॉमन ऑर्बिट विद अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नाउ इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि वैसे तो कई सारे एस्ट्रॉयड्स होते हैं। आपको मालूम होगा कि एस्ट्रॉयड की एक पूरी बेल्ट होती है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में ही आपको देखने को मिलती है। ये वाली जो बेल्ट होती है ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। एम आई करेक्ट? नाउ एक और तरह के एस्ट्रॉयड्स होते हैं जिनको कि हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, जो कि ऐसे एस्ट्रॉयड्स होते हैं विच शेयर अ कॉमन ऑर्बिट विद द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि अब देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा सन है। अब सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है, अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है। आप इस चीज से सहमत हैं? जो अर्थ का ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में थोड़ा बहुत जो है एंगल का वेरिएशन होता है। वही उसी ऑर्बिट को शेयर करने वाले जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, अगर सिमिलर प्लैनेट के ऑर्बिट में शेयर करने वाले एस्ट्रॉयड्स आपको देखने को मिले तो उनको हम लोग जो है ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। दीज रॉक्स सर्कल द सेम स्टार्स एज दैट ऑफ द प्लैनेट इन द सेम पाथ। तो ये पाथ भी वही फॉलो करते हैं और ये उन्हीं स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं जिनके इर्द गिर्द आपका प्लैनेट घूम रहा है। नाउ अर्थ जो है वो घूम रहा है सन के इर्द गिर्द, और आपको मालूम होगा सन इज ऑल्सो अ स्टार। नाउ ये वाला जो आपका एस्ट्रॉयड है ये भी आपका सन के ही इर्द गिर्द घूमेगा, यानी कि उसी स्टार के इर्द गिर्द आपका ये वाला जो एस्ट्रॉयड है वो घूमने वाला है। नाउ अभी तक अगर आप देखेंगे कितने ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स हैं जिनको कि हमने अर्थ के ऑर्बिट में देखने को मिला है। सो अभी तक दोस्तों केवल एक लौता ट्रोजन एस्ट्रॉयड था विच वाज नोन टू रिवॉल्व इन द अर्थ्स ऑर्बिट। इसकी डिस्कवरी आज से लगभग 10 साल पहले 2010 में करी गई थी। इसका नाम था TK7, और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने जो इस नए वाले एस्ट्रॉयड को यहां पर जो है ढूंढ के निकाला है, इसको इन्होंने नाम दिया है 2020 XL5। नाउ
एक सवाल ये भी आता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, एक्सेल 5 में और TK7 में। तो जो एक्सेल 5 का ट्रोजन एस्ट्रॉयड था, सबसे पहली बात तो इसकी जो स्पॉटिंग करी गई थी, इट वाज डन यूजिंग द Pan-STARRS-1 सर्वे टेलीस्कोप, जो कि हवाई में लोकेटेड है। आप यहां पे देख सकते हैं Pan-STARRS-1 आपका ये वाला जो टेलीस्कोप है, इट इज कंसिडर्ड एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल कैमरा विद नियरली 1.4 बिलियन पिक्सल्स, और ये हवाई में लोकेटेड है, जिसके माध्यम से इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। इतना ही नहीं, इसकी डिटेक्शन के बाद, एस्ट्रॉयड डिटेक्शन के बाद, इसको माइनर प्लैनेट सेंटर डेटाबेस ऑफ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर भी इसको ऑलरेडी ऐड करवा दिया गया है। नाउ अगर हम बात करें हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम TK7, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों एस्ट्रॉयड्स। अब देखिए एस्ट्रॉयड्स जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नाउ इनका जो घूमना है वो कुछ इस तरह के पाथ पे होना चाहिए कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसका एक बैलेंस बन सके। तो ये वाला जो एस्ट्रॉयड है ये असल में L4 में घूम रहा है। L4 जो है ये लैग्रांज पॉइंट होता है, एंड L4 इज द 4th अर्थ सन लैग्रांज पॉइंट, और ये जो लैग्रांज पॉइंट है काफी स्टेबल पॉइंट्स माने जाते हैं, ठीक है। इसमें जो L4 है इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैग्रांज पॉइंट, जिसमें कि आपका एक्सेल 5 का एस्ट्रॉयड घूम रहा है। अब जो TK7 था वो असल में इतने स्टेबल लैग्रांज पॉइंट में नहीं घूम रहा था, और यही मेन डिफरेंस है बिटवीन द टू एस्ट्रॉयड्स, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्बिट है वो असल में काफी स्टेबल है। एंड इसी से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आंसर होता है कि क्या ये धरती के बीच में आके कभी कोलाइड करेगा। बिकॉज ये L4 में घूम रहा है, इसीलिए ये धरती के बीच में आके कभी कोलाइड नहीं करेगा। और इसको लेकर जो चिंता का विषय है वो समझना जरूरी इसलिए भी है बिकॉज इसका जो साइज है वो ऐसा कहा जा रहा है कि काफी बड़ा है। एज पर नासाज नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, एस्ट्रॉइड्स दैट आर 140 मीटर्स और लार्जर, दे आर ऑफ द ग्रेटेस्ट concern due to the level of devastation their impact is capable of causing। Obviously अगर कोई इतना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पे आता है जिसकी जो डायमीटर है वो 140 मीटर से ज्यादा है, यानी कि एक फुटबॉल स्टेडियम से ज्यादा का डायमीटर रखता है, तो उस केस में आपको चिंता करने की विषय है। लेकिन अगर वो आपका एस्ट्रॉयड एक स्टेबल लैग्रांज पॉइंट में घूम रहा है, उस केस में आपको घबराने की जो है वो बात नहीं होती है। और अभी तक इन्होंने ये भी कहा है कि नो एस्ट्रॉयड लार्जर देन 140 मीटर्स हैज सिग्निफिकेंट चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो ये भी यहाँ पे आश्वासन दे दिया गया कि अगले 100 सालों तक हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का एस्ट्रॉयड जो कि 140 मीटर से बड़ा होगा वो 100 सालों तक हमारी धरती पर आ सकता है। अगर बात करें अभी तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जो कि धरती के ऊपर आया है, सो ये एक वेल नोन फैक्ट है। आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, जिसका नाम था चिक्सक्लब इम्पैक्टर। ये वो वाला एस्ट्रॉयड था जिसने कि उस टाइम की सारी डायनासोर की स्पीशीज को सडनली एक्सटेंड करवा दिया था, और इसका डायमीटर दोस्तों 10 किलोमीटर का था। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा एस्ट्रॉयड आएगा तो धरती के ऊपर हर तरह की लाइफ एकदम से खत्म हो जाएगी। एक सवाल और भी आता है कि क्या हम इन एस्ट्रॉयड्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर की कई सारी एजेंसीज पे काम करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने काफी अच्छे यहाँ पर जो है इक्विपमेंट्स को तैयार भी कर लिया है। तो इनका जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, नासा के इक्विपमेंट का नाम है डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट का नाम है हेरा। तो ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, बड़े एस्ट्रॉयड को छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स में तोड़ देते हैं, सो दैट अगर वो धरती पर आते भी हैं तो उनका जो इंपैक्ट है उसकी वजह से कोई मेजर डैमेज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। दिस इज वॉट दिस डार्ट एंड हेरा कैन डू। वैसे तो कई सारी और एजेंसीज भी इसमें काम कर रही हैं, लेकिन जो डार्ट ऐसा माना जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो एस्ट्रॉयड रिडक्शन का आपका इक्विपमेंट है जो कि नासा के द्वारा यहां पे डिप्लॉय किया गया है। सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि क्या ये धरती के साथ हमारा जो एस्ट्रॉयड है ये आने वाला है, कोलाइड करने वाला है, तो जी नहीं, ये इस चीज का आश्वासन यहाँ पे क्लियरली नासा के द्वारा दे दिया गया है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए इस बार जो नया कॉम्बैट लेकर आई है, दैट इज गोइंग टू बी अ सीसैट स्पेशल। केवल सीसैट के सवाल होंगे, आपको इसमें हिस्सा लेना है 13 फरवरी को, और इसमें अगेन 60 मिनट्स में आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 11 बजे आपको हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसके चलते आपको ये वाले कई सारे यहाँ पर एडवांटेजेस मिल सकते हैं, कई सारे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और कई सारे आपको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वाली टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।